नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं एक बार फिर से बड़ी खबर को लेकर, और ये बड़ी खबर डायरेक्टली आ रही है सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच जी के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, थोड़े समय पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने डायरेक्टली इस बार आरोप लगाए सेबी चेयरपर्सन पे माधवीपुरी बूच जी पे, जिसके बाद बाजार ने उसे पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया, पूरी तरीके से इग्नोर किया और शुरुआती 20 मिनट गिरने के बाद मार्केट वापस से उठ खड़ा हुआ। पूरा का पूरा मार्केट, बाजार के पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर, एनालिस्ट, एडवाइजर सेबी चेयरपर्सन के पक्ष में बोलते हुए दिखे, जिसके बाद हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट निल रह गई। लेकिन आज फिर से एक बड़े आरोप लगाते हुए दिखे हैं, और इस बार जो आरोप लगाने वाले हैं वो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कुछ बड़े संगीन आरोप लगते हुए दिखे हैं। मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पे उन्होंने प्रॉपर सेबी के ऊपर ही आरोप लगाए हैं, पर्टिकुलरली सेबी चेयरपर्सन के ऊपर ही आरोप लगाए हैं। अब इनका क्या जवाब बाजार देगा, क्या नहीं देगा, वो तो देखने वाली बात है। हालांकि ओपन मार्केट में आ गई थी चीजें, मार्केट ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि क्या चल रहा है इस समय बाजार में। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से चीजें आई हैं सामने कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच जी जो हैं वो सेबी की चेयरपर्सन होने के बावजूद कुछ कंपनियों से सैलरी ले रही थी, कुछ कंपनियों के लिए काम कर रही थी। जब आप रेगुलेटर चेयरपर्सन बन चुके हो, देन आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। किसी भी, मतलब एक जगह हो तो एक ही जगह हो, दूसरी जगह नहीं कर सकते। हर तरफ आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होता है। लेकिन यहां आरोप ये लगे कि ये बाकी जगह भी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई बैंक, प्रूडेंशियल से सैलरी और ईसॉप के लिए माधवीपुरी बूच जी का मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। आगे देखी जाए, कई जगह से वेतन ले रही थी सेबी चीफ, ऐसा कांग्रेस कहते हुए दिखे हैं। सेबी चीफ पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया। कांग्रेस का माधवीपुरी बूच पर बड़ा हमला। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिगर सुनिए आप, 2017 से 2024 तक, दोबारा बताता हूं, 2017 से 2024 तक आईसीआईसीआई बैंक से 16.8 करोड़ सैलरी ले चुकी हैं माधवीपुरी बूच जी। तो ये अपने आप में एक हिला देने वाला नंबर है। आप सेबी चेयरपर्सन को बोल रहे हो कि वो सेबी चेयरपर्सन भी हैं और वो आईसीआईसीआई बैंक से भी सैलरी ले रही हैं और 16.8 करोड़ रुपए एज अ सैलरी ले चुकी हैं। ईसॉप की बात करी जाए तो इस एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसके तहत ये चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। आगे देखी जाए तो इन्होंने इतनी सैलरी ली है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा फिगर है और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इस बार कांग्रेस की तरफ से सवाल जवाब हुए भाई साहब, और सेबी चेयरपर्सन जी के ही कटघरे में दोबारा से लिया गया है। अब इसका बाजार पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नहीं, देखो मार्केट में ना कांग्रेस जो है वो अपोजिशन पार्टी है, ये हमें समझना चाहिए। अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है? आरोप लगाना, चीज़ों को ढूंढना, नेगेटिविटी को हाईलाइट करना और उनसे लड़ना, यही तो करेगा अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब ही क्या है? आपके विरोध में खड़ा होना। अपोजिशन ही अगर सपोर्ट में आ जाएगा तो अपोजिशन किस बात का? तो ये एज अ अपोजिशन ही आप समझो आरोप। और यहाँ पे सेबी चेयरपर्सन को लेकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने कहा है क्या ये सब चीजें प्राइम मिनिस्टर जी को पता थी? अगर हाँ तो फिर उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया? और अगर नहीं पता तो भैया क्या क्या हो रहा है प्रधानमंत्री को पता ही नहीं उनकी सरकार में। वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी को सवाल कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जी से आंसर चाहते हैं, दैट्स इट। तो इन सारी चीजों को लेकर आपको अगर कुछ ज्यादा सोचना है तो वो इतना सोचो, वो अपोजिशन पार्टी सवाल कर रही है। जो पार्टी इस समय लीडरशिप में है उस पार्टी से, और उस पार्टी से जवाब चाहती है। अपोजिशन पार्टी अगर कुछ करेगी ही नहीं तो फिर जनता के सामने कैसे रहेगी? समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीजें होती हैं ताकि लोगों के बीच में आप आते रहो, जाते रहो, समझते रहें, लोग आपको देखते रहें, बस। तो इसको मेरे को नहीं लगता मार्केट सीरियसली लेगा, ना हमें सीरियसली लेना चाहिए।
जब इतने संगीन आरोप एक हिडन बग ने लगा दिए तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी ये सैलरी लेने के मामलों पे डेफिनेटली सेबी की तरफ से कुछ ना कुछ तो बयान आने चाहिए सेबी चीफ की तरफ से। ये थोड़ा सा नेगेटिव तो है, कई जगह से वेतन ले रही थी सेबी चेयरपर्सन। आईसीआईसीआई बैंक का तो नाम इन्होंने प्रॉपरली दिया है, प्रॉपरली ये भी कहा है कि भाई साहब ये 17 करोड़ के समथिंग पैसे भी ले चुके हैं सैलरी के रूप में 2017 से 24 के बीच में आईसीआईसीआई बैंक से। तो इस काफ़ी गंभीर आरोप हैं, मैंने डिटेल में आप सभी के साथ शेयर कर दिए। होप आप लोगों को सारी चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारे एक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सेबी ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है, वो लिया है डेरिवेटिव मार्केट को लेकर। अब आपके लिए बहुत ऐसी कंपनियां होंगी जो डेरिवेटिव मार्केट में उतरेंगी, जो नहीं है, और जो है उनमें से बहुत सारे बाहर हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।